अगर आपको मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट है या आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि सोने से जस्ट पहले का समय कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट यही एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अकॉर्डिंग 100% इम्प्रेस कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट वे या टेक्निक बताने जा रही हूँ टू लिटरली लॉक इन योर डिज़ायर इन योर वंडरफुल माइंड। लेकिन उससे पहले जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते या जो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं उनके लिए मैं इसके पीछे का लॉजिक एंड साइंस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके, सो जिस टाइम हम सोने जा रहे होते हैं वो हमारे फ्यूचर को हमारी रियलिटी में विजुअलाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। हमारी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो इस समय पर बहुत धीमी होती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का डायरेक्ट एक्सेस होता है। इसलिए इस समय आप जो कुछ भी विचार सोचते हो वो जागने के दौरान सोचे गए विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब आप अपने रेगुलर के कामों में बिजी होते हो तो आपका माइंड बहुत ही एक्टिवली काम कर रहा होता है, तो ऑफ कोर्स उसके पास इतना टाइम या कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतनी जल्दबाजी में आपके ड्रीम्स या डिज़ायर को ठीक तरीके से विजुअलाइज कर पाए। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है अपने मैनिफेस्टेशंस के साथ। वो सोचते हैं कि वो अपनी मैनिफेस्टेशन को दिन के किसी भी टाइम में विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। ये डेफिनेटली एक बेहतरीन टूल है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, बट देयर इज़ अ कैविएट। अपनी विजुअलाइजेशंस को सच में पावरफुल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में लाना होगा। विदाउट रिलैक्स्ड और रिसेप्टिव माइंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन मैनिफेस्टिंग। ओके, नाउ हम नेविल गोडार्ड के द्वारा बताए गए स्टेट एकिन टू स्लीप मेथड पर आते हैं। नेविल बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान थे। वो अपने समय से बहुत आगे थे, इसीलिए उन्होंने सोने के पहले के समय के साथ विजुअलाइजेशन मेथड को जोड़ा। नेविल जानते थे कि यही एक ऐसा टाइम है जब सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेसफुली रिप्रोग्राम किया जा सकता है एंड जो भी रिजल्ट्स हमें चाहिए वो पाए जा सकते हैं। नेविल का कहना है, स्लीप कंसील्स द क्रिएटिव एक्ट while the objective world reveals it। नींद में इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी ही कंसेप्शन से इम्प्रेस करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप स्टेट एकिन टू स्लीप मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आपको अपने बेड पर बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में आना है। ऑल्सो आप सेट्स को किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बस आपके पास सोने के लिए टाइम होना चाहिए, फिर वो चाहे एक क्विक नैप ही क्यों ना हो। अपने दिमाग को शांत करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उल्टी गिनती करना, लाइक 300 to 1। जोसेफ सिल्फा ने ये तरीका यूज़ किया है अपने मेडिटेशंस में अल्फ़ा स्टेट में आने के लिए। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है माइंड को टोटली रिलैक्स करने के लिए। बाय द वे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अभी सोना नहीं है। हमारा एम है आपको सुपर ड्राउजी स्टेट में लाना, मतलब बिल्कुल तेज नींद की स्थिति में लाना, लेकिन सोना नहीं है। मुझे पता है थोड़ा टेक्निकल है, बट अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप एक ही बार में सेट्स करके अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली कुछ लोग कर भी सकते हैं जो इसमें माहिर होंगे, बट मेरे ख्याल से इस टेक्निक को कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कम से कम आप इसे 7 दिन कीजिए। जब आप इसकी 7 दिन प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने के सुपर स्वीट स्पॉट पर हैं। और जब आप उस स्पॉट पर होंगे तो आपको अपने माइंड में एक 2 से 5 सेकंड का सीन क्रिएट करना होगा। यस, बिल्कुल एक छोटा सा दृश्य, जिसका मतलब है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप अपने लिए अच्छे ग्रेड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो 2 से 5 सेकंड का सीन होना चाहिए वो सिर्फ इतना होना चाहिए कि आप अपने ग्रेड्स को देख रहे हैं एंड आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल है, या फिर आपकी मॉम बहुत खुश हैं ये देखकर कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। एज सिंपल एज दैट। सिर्फ एक स्माइल, एक इमोशनल रिएक्शन, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है,
कीप इट सिंपल, क्रिस्प एंड शॉर्ट, मैक्सिमम 2 से 5 सेकेंड्स। इस सीन को देखने का पर्पस ही इतना सा है कि आपके अंदर वो एक विश फुलफिल्ड की फीलिंग इनिशिएट हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, जस्ट अ सिंपल स्माइल कैन डू दैट। ये आपको उस दायरे में ले जा सकती है जहाँ आपकी इच्छा एक इच्छा नहीं बल्कि एक रियलिटी है, एक पावरफुल रियलिटी दैट यू क्रिएटेड थ्रू योर माइंड। जब आप उस इच्छा के पूरा होने की भावना को महसूस करते हैं जो आपने अभी अभी पूरी की है, उसे अपने शरीर और अपने मन में महसूस करें तब तक कि जब तक आप कर सकते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स को नोटिस करें, अगर ज़रूरत पड़े तो इस शॉर्ट सीन को रिपीट करें और वापस से इस भावना को महसूस करने और उसमें आनंद लेने के कार्य पर लग जाएं। इसे तब तक करना है जब तक आप सो नहीं जाते। दैट्स इट, आपने कर लिया है। आपने अपने डिज़ायर को अपने सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेसफुली लॉक कर लिया है, अपने सबकॉन्शियस की डीपेस्ट लेयर में। अब आपको जो उस 2 से 5 सेकंड के सीन से महसूस हुआ वो आपकी डिज़ायर को फिजिकल रियलिटी में जन्म देगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। माई सजेशन इज़ टू डू दिस टेक्निक फॉर स्ट्रेट 7 days एंड लेट इट गो। उसके बाद कोई और डिज़ायर सोच लो एंड उस पर फोकस करो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि आप अपनी पहली डिज़ायर से डिटैच हो जाएं, ताकि वो खुद आप तक पहुँच सके या फिजिकल रियलिटी में आपको दिख सके। ऑल राइट गाइज, लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस बिफोर आई एंड दिस वीडियो। बहुत सारे लोगों को डिटैचमेंट में प्रॉब्लम आती है, मतलब अपने डिज़ायर को लेट गो करना या उससे ऑब्सेस्ड ना होना मुश्किल लगता है। तो मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हैं, आप एक और डिज़ायर क्रिएट करो and start working on that for a while just to divert your attention. Secondly, start daily practice of gratitude. डॉक्टर जॉय डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड की स्टेट में होते हो तो आप किसी चीज़ की कमी को महसूस नहीं कर सकते, और ये सच भी है। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड नाउ इट्स टाइम कि आप भी इस पर विश्वास करो। जब भी आप खुद को किसी चीज़ के लिए परेशान महसूस करो तो उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो जो आपके पास ऑलरेडी हैं। यह आपको तुरंत डेस्परेशन जोन से बाहर ले आएगा। आई होप आपको सैट्स टेक्निक समझ आई है। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Hit the bell button on, and I shall see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.